उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से व्यापारी के बेटे गौरव को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बीते 1 फरवरी को टाइल्स व्यापारी के बेटे का बेलेनो कार सवार अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया था, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद आज मुखबिर की खास सूचना पर आज देर रात 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल शाम 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए व्यापारी को फोन किया गया था, जिसके बाद इलाका पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी थी। तो वहीं सर्विस लांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जनपद में पुलिस और स्वाट टीम ने जनपद में 2200 बेलेनो कार है, जिसमें 423 नीले कलर की बेलेनो कारों को चिन्हित कर सभी की जांच की थी और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे। जिसके बाद आज सर्विस लांस की मदद से पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी की गई है। फिलहाल महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एक आरोपी अभी फरार है और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। पूरे मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। कल शाम 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए कॉल आया था, जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में थी। जिसके बाद आज देर रात अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और गैंग में सभी लोग शातिर हैं। आरोपियों का पुराना भी लंबा चौड़ा इतिहास है। सर मेरा विजय सिंह है। जो किडनैप हुआ था वो आपको क्या लगता है और क्या किस तरह की मतलब आपको जानकारी दी गई? मेरा बेटा लगता है गौरव कुमार। और किडनैप भी हम तो सोचे थे कि ना किसी और लोगों ने करी है। मेरे पड़ोसी हैं, उन्हों का ही उसमें हाथ था। बार बार वो मेरे को टॉर्चर कर देते कि पुलिस को मत ऐसा करो, मत करो, कि आपके बेटों को मान ना दें। तो जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जो है कि ये लोग मुझसे कुछ, इनका भी कुछ हाथ है। जब मैंने इनका सोचा कि मेरे बार में से आते हैं, वो करते हैं, तो मैंने उनकी बातें सुन के जो है फिर मैंने नाटक मचाना शुरू करा कि मैंने इनसे मिलकर मैं बूझने लगा कि मैंने कि भैया, मैंने कि ठीक है, मैंने कि अब मैं पुलिस को नहीं करूँगा। सोचना जैसे भी आप मेरे तो भाई बहन आप ही हो, मुझे आप ही बताओ, जैसे भी होगी। पैसे की बात होगी तो मैं पैसे दे दूँगा। और मैं तो अपने बच्चे से ये कहवा दूँगा कि मेरा जो है बच्चा गुस्से हो गया चला गया। पुलिस से तो मैं आस ही छोड़ बैठा कि कहीं मेरे बच्चों को मान ना दें। पर मैं इसी बात में बस थोड़ी बात कहकर अपने इन पुलिस सभियों का सबका वो करता हूँ। एसओजी वाले बार बार आ रहे थे, देख रहे थे कि वो कह रहे कि बोले आप धैर्य रखो, बोले आपका बेटा मिल जाएगा। बस धन्यवाद सबका करता हूँ। सब कुछ बरामद हुआ। इन्होंने फिर शाम को मेरे पास 6:30 कॉल आती है 30 लाख रुपए की, कि बोले कि 30 लाख रुपए दे देना। और 30 लाख रुपए नहीं दिए। पुलिस को बोले पुलिस से थक गए और अगर तुमने पुलिस से अगर ज़्यादा वो करी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। बोले कि चुपचाप कल सुबह 11 बजे हम तुम्हें फिर कॉल करेंगे। बोले कि आपको 30 लाख रुपए जो है हमें देने हैं, का ना। तो हमने उनसे कहा, हमारे मौसा जी उनके नंबर पर कॉल आई थी, का ना। पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो है बहुत कम समय में जो है मेरा बेटा लाकर ढूंढ के उन्होंने दे दिया। कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने समय मिल जाए। मैं तो आज छोड़ बैठा था कि पुलिस की, कि पुलिस मेरे लिए ना कुछ कर रही है, का ना। ठीक, बहुत बहुत। जैसे ही मैं घर से निकल के एक परचूने की दुकान पे पहुंचा था, वहाँ पर एक बेलेनो कार आती है। वो पूछते हैं गुजरात टाइल का शोरूम कहाँ पर है। मैंने कहा बम्बे से राइट पे चले जाओ, वहाँ पर शोरूम है। और पीछे से दुकान वाले बोलते हैं, अरे हम शोरूम तक जाने हैं, आप ही बैठ जाओ। और फिर इसमें बैठने के बाद में जैसे हम बम्बे पहुँचते, बम्बे पहुँचने के बाद में ये कहते हैं कि भूर चौराहे पर एक मिस्त्री खड़ा हमारा और मिस्त्री को लाना। हम जैसे ही भूर चौराहे की तरफ चले, उन्होंने एक साथ ही मेरे को नीचे को दबा लिया। दबाने के बाद में इनके साथ मेरी हाथापाई सी हुई छूटने के लिए। वो हाथापाई होने के बाद में ये मेरे को ले गए नहर पर। नहर पर ले जाने के बाद में इन्होंने मेरे को 3 लिक्विड से पिलाए। हम इसी बीच में ना नहर पर ले जाने से पहले गाड़ी में ही पापा को कॉल कर दी थी। और नहर पर ले जाने के बाद में इन्होंने जब लिक्विड पिला दिए, फिर इसके बाद मेरे को होश नहीं रहा और फिर सीधे इन्होंने अपने घर ले गए। अच्छा, कुछ पैसे भी मांगे थे क्या बदमाशों ने? मेरे से तो कुछ नहीं मांगे थे, मेरे जेब में पैसे रखे थे और मेरे फ़ोन था। आपके पापा से, आपके परिजनों से कितने पैसे की डिमांड की? 30 लाख रुपए की मांग करी थी। अच्छा, तो ये क्या नाम है आपका? गौरव। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जब अपने घर से 50 कदम की दूरी पे गौरव सन ऑफ विजय सिंह, जो टाइल्स का नवोदित कारोबारी है और अच्छा काम इसका चल रहा है, एक घर से दुकान जाने के लिए निकला। तो उसी समय ये रहस्यमय परिस्थितियों में एक बोलेनो कार वहाँ आई
और उस कार में स्वतः बैठे। इसके बाद में इन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और चिल्लाने की आवाज़ इनकी आ रही थी। इस आधार पे इनके पिता के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। हम लोगों ने तत्काल इसमें 364 IPC का अभियोग दर्ज किया और शुरुआती दौर में जो CCTV कैमरा गौरव जिनका अपहरण हुआ था उनके घर पे लगा हुआ था, उसको देखने से लग रहा था कि ये किसी जानने वाले की कार में बैठ के गए हैं। एक नीले रंग की बोलेनो कार थी और जिसका नंबर जो विजुअल था वो UP 13BM 52 इतना जो है नंबर आ रहा था, नीले रंग की कार थी। इसके बाद हम लोगों ने पूरे जनपद में लगभग 2200 बोलेनो कार थी, RTO कार्यालय से उनका डिटेल लिया गया, जिसमें 422 कार नीले रंग की थी। 422 बोलेनो कारों के जो धारक थे उनका एड्रेस ले करके हर जगह टीम भेज करके वेरीफाई किया गया। एक टीम ये काम करती रही, दूसरी टीम हमारी जगह जगह जितने शहर में 100 से अधिक CCTV कैमरे उस बम्बे के रास्ते से हो करके शहर के चारों तरफ निकलने के थे, उनसे जो है कार की पहचान और कार की दिशा जानने का प्रयास किया गया। इस बीच में हम लोगों को थोड़ी सी और कुछ जानकारी डेवलप हुई और दिल्ली भेज करके जो गाड़ी का नंबर था उसको थोड़ा जब अच्छे तरीके से दिखवाने का प्रयास किया गया तो गाड़ी का नंबर लगभग हमें मिल गया। उस आधार पे गाड़ी की शिनाख्त हुई और गाड़ी जब देखी गई मौके पे जाकर तो गाड़ी जहां खड़ी थी जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में, तो काफ़ी परिवर्तन गाड़ी में कर दिया गया था। पहले दिन घटना के दिन जो गाड़ी थी उसमें जो पीछे जहां जहां जो स्टिकर लगे थे वो सब हटा दिए गए थे और टायर आज के पास भी जो है सिस्टम को काफ़ी चेंज करके उसका लुक चेंज करने का प्रयास किया गया था। तो हम लोगों को डाउट हो गया। उस गाड़ी के ड्राइवर की तलाश की गई तो दिल्ली में था। हमारी टीम तत्काल दिल्ली रवाना हुई और वहां से पीछा करते हुए हम लोगों ने ड्राइवर को रास्ते में आज रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास ड्राइवर को उठाया। ड्राइवर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहाँ पे ले जा करके अपहृत को रखा गया है, मैं स्थान का नाम तो नहीं जानता, वहाँ पहुँचा सकता हूँ। फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पे इकबाल सन ऑफ अल्लाह काजी जो लगभग 60 साल जिनकी उम्र है, ये रखवाली करते हुए चाकू लिए हुए मिले। अंदर कमरे में अपहृत गौरव मिला, इनको वहाँ से उठाया गया। इसके बाद कहानी का जब अनावरण हुआ तो पता चला कि अपहृत गौरव के ठीक पड़ोसी ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजकुमार उर्फ बबलू है, जो लगातार इनके शुभचिंतक बनकर 2 दिनों से परिवार वालों के साथ चल रहे थे। एक पूरी योजना इनकी बनाई हुई थी। इनकी उम्र भी लगभग 56 साल है, लेकिन 5 बार अपने जवानी के दिनों में लूट और 307 जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। फिर इसमें एक कालू शर्मा का नाम प्रकाश में आया जो नैथला कोतवाली देहात के रहने वाले हैं। इनकी उम्र भी 50+ है। तो इस तरह से इस प्रकरण में कुल 6 अभियुक्त सम्मिलित थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 की उम्र, एक को छोड़ के ड्राइवर जो कम उम्र का है, शेष सभी इस गैंग के सदस्य जो है 50+ के हैं। तो एक बड़ा अद्भुत है और ये सब पुराने अपराधी रहे हैं, लेकिन पिछले 8-10 सालों से इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो इस तरह बहुत ही परिश्रम के साथ हमारी टीमों ने इस घटना का अनावरण किया है, अपहृत की सकुशल बरामदगी की है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि आज शाम को 6 और 7 के बीच में एक कॉल अपहृत के परिवार में आई थी। एक फ़ोन आया था जिसमें 30 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए घर वालों को बताया गया था। यद्यपि बात तत्समय शेयर नहीं हुई थी, लेकिन हमारी टीम ने जब इसका अनावरण किया तो इस तथ्य का ज्ञान हुआ है। एक अभियुक्त तेजवीर की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जो अनावरण किया टीम ने उसको तो पुरस्कार की घोषणा करते हैं। हाँ, 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि मेरे द्वारा पूरी टीम को दी जा रही है।